अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है, मैं बड़ा कंफ्यूज होके इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ। एक तरफ मेरा दिल करता था कि मैं इस टॉपिक को कवर करूँ, एक तरफ मेरा दिल करता था कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, इंसान को अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेश करने का पूरा राइट है, तो मुझे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। और मैं इस नतीजे पे, अच्छा मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जो आज से 2 हफ्ते तक, 1-2 हफ्ते पहले तक हर टीवी चैनल पे, हर न्यूज़ चैनल पे, इवन इंटरनेशनली, इवन आप अगर यूट्यूब खोल के देखें, फेसबुक खोल के देखें, हर तरफ खलीलुर रहमान खलीलुर रहमान खलीलुर रहमान हो रहा होता था। अच्छे वर्ड्स में उस बंदे को पहचाना जाता था। उसको डबल पैकेज उसने अपना कर दिया, अपनी जो ड्रामास लिखने का जो पैकेज था वो उसने अपना डबल कर दिया। उसके साथ डिफरेंट टीवी चैनल्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए, पूरे साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। और अब वही टीवी चैनल्स इंक्लूडिंग जियो टीवी भी उस बंदे को अपना कॉन्ट्रैक्ट उस बंदे के साथ कैंसिल कर रहे हैं। जो नतीजा मैंने लिया, मैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार यही वीडियोस देख रही हूँ, डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस सुन रही हूँ, देख रही हूँ, और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि ये जो ज़बान होती है ना, इस ज़बान का अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे आसमान पर, और इसी ज़बान का अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे, एक मर्द का काम होता है औरत की इज़्ज़त करना, उसको रिस्पेक्ट देना, और अगर यही ज़बान अगर आप किसी खातून के बारे में गलत अंदाज से इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़मीन पर पटके जाएंगे। और ये दुनिया का दस्तूर है, ये आप जिस भी मुल्क में चले जाएंगे ये ऐसे ही यही प्रैक्टिस होती है। जो पॉइंट ऑफ व्यू था खलीलुर रहमान का, वो पॉइंट ऑफ व्यू 110% ठीक है। उससे बिल्कुल दुनिया, मेरा ख्याल है 79% जो लोग हैं ना वो इस वक्त इत्तेफाक कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ व्यू एक ऐसी औरत के अगेंस्ट है, मारवी सरमद के बारे में है, जो पाकिस्तान जो एक इस्लामिक मुल्क है, जिसके अपने एक रूल्स इस्लाम के होते हैं, कुछ कवानीन है इस्लाम के, वो उन कवानीन से बिल्कुल अगेंस्ट जाकर पाकिस्तान की टीनेजर्स को, पाकिस्तान की मैरिड खवातीन को ख़राब कर रही हैं। वो उन लोगों के दिमागों में, औरतों के दिमागों में ये बात डाल रही हैं कि भाई तुम अपनी मर्ज़ी की मालिक हो, तुम्हारे ऊपर ना तुम्हारे बाप का कोई राइट है, ना तुम्हारे भाई का कोई राइट है, ना तुम्हारे शौहर का कोई राइट है। तुम्हारा जो दिल करे वो तुम करो। तुमने शादी के बाद अगर बच्चे पैदा करने हैं, नहीं करने हैं, फिजिकल रिलेशनशिप रखना है, नहीं रखना है, इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही अपने राइट्स को, गुड्स को, बैड्स को चूज़ करना है। और किसी को तुमने इजाज़त नहीं देनी कि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए, और कोई तुम्हारे बारे में कोई सवाल तुमसे करे कि तुम कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो। तुम्हारी मर्जी, तुमने जैसे बैठना है, जैसे खड़े होना है, जैसे चलना है। मतलब इन शॉर्ट शी इज़ एम्फेसाइजिंग ऑन ओपन रिलेशनशिप्स, जो कि हराम है। जब इस्लाम में शादी के बाद फिजिकल रिलेशनशिप्स को हलाल करार दे दिए, तो फिर वो ऐसी लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही हैं कि भाई तुम ओपन रिलेशनशिप्स की तरफ जाओ। तो फिर जब लड़कियां ओपन रिलेशनशिप्स की तरफ जाएं, लड़कियां जब ऐसे ड्रेसेस पहनकर बाहर निकलें जो लड़कों को इंस्पायर करें, तो फिर आप रेप केसेस के ऊपर भी आवाज़ ना उठाएं। लड़के और आदमी तो तैयार बैठे होते हैं ज़बानें निकाल के अपनी, कि कोई लड़कियों को ग्रीन सिग्नल दे तो वो शुरू हुई। ये तो लड़कियों के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़कियां अपने आप को कैसे अगले को कैसे शट अप कॉल देती हैं और कैसे अपने आप को बचा कर रखती हैं। तो फिर आप एक बात चूज़ करें, या तो आप रेप केसेस को वेलकम करें, या आप लड़कियों को ऐसी ट्रेनिंग्स देना बंद करें। अच्छा, जो खलीलुर रहमान से गलती हुई वो ये हुई कि अल्फाज गलत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। शट अप कॉल देनी थी तो एक तरीके से उसकी इंसल्ट करके शट अप कॉल दी जा सकती थी। बात जो की उन्होंने वो बिल्कुल ठीक की, लेकिन तरीका बात करने का वो गलत था। तो चले कोई बात नहीं, इस पूरे वाक़े से हम एक लेसन ले सकते हैं कि आपने जब भी किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी होती है, तो कम्युनिकेशन करने का एक तरीका होता है, ग्राउंड्स होती हैं। उन लिमिटेशंस को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। उन लिमिटेशंस को अगर हम क्रॉस करेंगे तो हम बुरे जाने जाएंगे। अगर हम सही भी होंगे तो हम नेगेटिव यूजेज ऑफ वर्ड्स की वजह से हम गलत ठहराए जाएंगे।
تو اس ویڈیو کو پلیز شیئر کریں، آگے فارورڈ کریں، اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. ہیو اے ویری نائس ڈے.